चलिए अब हम लोग यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्वेश्चन है 3, 5√2 तथा 7 न्यूटन के बल वर्ग ABCD की भुजाओं AB AC तथा AD के अनुगत हैं, तो उनके परिणामी का परिमाण परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तीन बल हैं, 3 फिर 5√2 तथा 7 न्यूटन के बल वर्ग ABCD की भुजाओं ABAC तथा AD के अनुगत लगे हैं ना। तो पहले हम लोग क्या करें, वर्ग बना लें। ट्राई करेंगे, नहीं करना है, नहीं ट्राई करिए। में दिया क्या है, 3, 5√2 7 न्यूटन के बल वर्ग ABCD, एक वर्ग है ABCD की भुजा क्या है ABAC तथा AD के अनुगत है। यानी जो बल लगा हुआ है 3 न्यूटन का AB के अनुदिश है, 5√2 AC के अनुगत है, 7 न्यूटन AD के अनुगत है, मतलब की ओर है। तो कह रहा है कि उनके परिणामी, किनके परिणामी, इनके जो ABAC और AD के अनुदिश लगे हैं, इनके अनुदिश लगे, वो भी कितने, इतने न्यूटन के बल इसके अनुदिश लगे हुए हैं। अब इनका जो परिणामी आएगा उसका परिमाण बताना है और क्या बताना है, दिशा, कि जो परिणामी आई उसकी दिशा क्या है। तो जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा दिशा हम लोग पहले वाले बल के अनुदिश निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले बना लो। अच्छा, इन सबको देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बना सकता है, वेक्टर बनाएगा। अच्छा, वेक्टर में कौन सा वेक्टर होगा, सह आदिम होगा ना। इसका मतलब एक किसकी तरह काम करेगा, इनिशियल पॉइंट में किस पॉइंट की तरह, मूल बिंदु की तरह है ना। अर्थात कह सकते हैं कि जो B पॉइंट है BCD, ये सब स्थित सदिश है, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। अब शुरू में बोला गया था कि अगर हमको स्थित सदिश निकालना है, कोई पॉइंट नहीं दिया होगा तो मूल बिंदु मान के चलेंगे, अन्यथा क्वेश्चन देख करके पता करेंगे। तो यहाँ से पता यही चल रहा है, अर्थात A किसकी तरह काम करेगा, मूल बिंदु की तरह। समझिए कि नहीं। बनाओ यहाँ से, इसका पहले वर्ग बना लो। अब आके देखो, ये क्वेश्चन नया है इसलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन आने लगेंगे। तो ये हमने बना लिया वर्ग, नाम क्या दिया, कहाँ से करेंगे नामकरण, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ कहाँ से करेंगे, हाँ चाहे जहाँ से कर सकते हैं ना, चाहे जहाँ से कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक जगह से करूँगा, उसके बाद चाहे जहाँ से करूँगा, फिर आप बताना कि वहाँ से करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ से कर रहा हूँ थोड़ा, A
नाम क्या देता हूँ, बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी ना। चलिए ए बी साइड में चलेंगे तो ये होगा, इसकी साइड में कितना बल लगा है, 3 न्यूटन का। फिर क्या है ए सी, ए सी मतलब ये ना, इसके अंदर कितना बल लगा है, ये है 5√2। अब इसके अंदर कितना बल लगा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, मूलबिंदु की तरह ना, क्योंकि ये सब के सब कैसे बनाएंगे, आदिम सदिश बनाएंगे। तो बताओ जब ये मूलबिंदु की तरह काम करेगा तो क्या हम इसको x अक्ष मान सकते हैं, इसको क्या मान लें, y अक्ष। ए को मूलबिंदु मानो तुरंत ए बी क्या बन जाएगा, x एक्सिस, ए डी क्या बन जाएगा, y एक्सिस। ऐसा समझ में। अब चलो हम लोग इधर अगर मान लेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, ए हम यहाँ मान लें, बी यहाँ मान लें, सी यहाँ, डी यहाँ, तो फिर ऐसे चलेगा कि नहीं, फिर ऐसे चलेगा कि नहीं, होगा ना। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y डैश। तो अगर हम लोग x अक्ष के अंदिश एकांक सदिश लें तो i कैप बनेगा, लेकिन इधर जाएंगे तब -j कैप बनेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब बाकी आप बनाने के लिए कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, पॉजिटिव। अब ये वर्ग जो ए बी सी डी था चतुर्भुज में सॉरी ये एक्स और वाई एक्सिस में कैसे कन्वर्ट हो, समझ में आया। उस सारा का सारा काम किया किसने, इस ए ने ना। अगर ये ऐसा ना लिखा होता तो फिर हम लोग ऐसे बना नहीं पाते, फिर हो सकता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती ना, या फिर कठिन हो जाता क्वेश्चन। और समझ आ गया। तो हम लोग इसका नाम दे दिए वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा तो यहाँ दे रखा है कि ए बी के अनुदिश जो है 3 न्यूटन का बल है, ए बी के अनुदिश 3 न्यूटन का बल है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इस 3 न्यूटन बल के अनुदिश सदिश क्या होगा, इस 3 न्यूटन बल के अनुदिश सदिश क्या होगा। जैसे ये 3 किधर लगा हुआ है, ए बी के अनुदिश। हम चाह रहे हैं कि जिधर 3 न्यूटन का बल लगा हुआ है, जिस भुजा के अनुदिश अगर हमको उधर सदिश निकालना हो तो वो क्या होगा ना। चलो तो हम लोग इस ओ ए को मूल बिंदु मानेंगे, ये बन जाएगा आपका ए एक्स के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, इसके अनुदिश एकांक सदिश क्या लेते हैं, जे कैप ना। अब हम लोग इसको परिणामी में तभी बदल पाएंगे जब यह वेक्टर में आएगा। अब वेक्टर में हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं ना। अच्छा ये तो हम लोगों को ए बी के अनुदिश कितना परिमाण का बल लगा हुआ है ये पता है, लेकिन इस वर्ग की भुजा पता है, नहीं पता है ना। हम लोग क्या मान लें, इस भुजा की लंबाई यल मान लें, ये भी क्या होगा, यल होगा, ये भी क्या, ये भी क्या, सब यल हो जाएंगे ना। तो माना वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा यल है। जब प्रत्येक भुजा यल है तो अब बताओ ए बी को अगर हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या मिलेगा, ए बी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे, अगर ए बी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ए बी के परिमाण में क्या करें, इकाई सदिश का गुणा कर दें। तो ए बी क्या हो गया, परिमाण, नाम क्या है यल, में आई कैप का गुणा कर दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। क्योंकि इनका परिणामी हम लोग वेक्टर के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं। इनका अगर परिणामी निकालना हो तो वेक्टर के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात इन सबको पहले वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करिए कि वेक्टर के रूप में होगा क्या। तो ये मिल गया, अर्थात अब हम लोग इसको ये देखिए ऐसे, अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा, अर्थात ए बी बी सी सी डी
फिर AD लिख दें या DA ले सकते हैं ना, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, ऐसे AB I कैप, AB है कितना ना, ये मिल गया। अब हमको AB निकालना है, लेकिन कितने इकाई के अनुदिश, 3 इकाई के अनुदिश, ठीक है। यानी इस AB को आप वेक्टर में निकालो, लेकिन उसका परिमाण कितना आए, 3 इकाई आए, उसका जो परिमाण आए वो कितना आए, 3 इकाई आए। तो फिर क्या करेंगे, अगर किसी के अनुदिश हमको सदिश निकालना हो, किसी के अनुदिश अगर सदिश निकालना हो तो क्या करेंगे, इकाई सदिश निकाल करके उतने परिमाण का गुणा कर देंगे ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इकाई सदिश, और जो इकाई सदिश आएगा उसमें 3 का क्या कर देंगे, गुणा, फिर उसका आप मॉड निकालेंगे, फिर देखना 3 आता है कि नहीं आता है ना। क्या निकालिए, AB वेक्टर का इकाई सदिश, तो कैसे निकालेंगे, AB वेक्टर बटे मॉड ऑफ AB वेक्टर। हाँ, AB वेक्टर है कितना, Li, इसका मॉड कितना आएगा, करड़ी में L स्क्वायर, कितना आया, Li बटे L, कैंसिल ना। अब लिखिए यहाँ पे, अब 3 के लिए निकालिए, इसलिए वेक्टर AB की दिशा में बल सदिश, क्योंकि ये सब क्या है, 3 इकाई के बल है ना, किसके अनुदिश लगा है, AB के अनुदिश। तो अब हमको इस AB के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, जो वैल्यू आएगी उसका 3 में प्रोडक्ट कर देंगे। तो बताओ इस AB के अनुदिश इकाई सदिश कितना आया, I कैप आया, और 3 क्या है, बल है। अब इस 3 का गुणा इसमें कर दें तो क्या मिल जाएगा, इस AB भुजा के अनुदिश वेक्टर के रूप में बल कितना, 3I वेक्टर। अब इसका परिमाण निकालो, देखो 3 न्यूटन आता है कि नहीं आता है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, AD के लिए निकालिए, इसी प्रकार अब AD को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, AD को इसमें कन्वर्ट करना है वेक्टर में, तो क्या करेंगे, इस AD के परिमाण में इसके अनुदिश जो इकाई सदिश से गुणा कर दें। इकाई सदिश क्या है, गुणा हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AD वेक्टर में। AD की वैल्यू है कितनी, L, तो क्या मिल गया, J। लेकिन AD के अनुदिश कितना न्यूटन का बल लगा है, 7 न्यूटन का, इसलिए हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बल सदिश में, समझ गए ना। इस AD भुजा को जिसके अनुदिश 7 न्यूटन का बल लगा है उसको कन्वर्ट करना है बल सदिश में ना। तो ये बल सदिश में कन्वर्ट हो, लेकिन उसका जो परिमाण हो वो 7 न्यूटन का ही होना चाहिए। यानी 7 न्यूटन वाले बल के अनुदिश क्या करेंगे, इकाई सदिश निकाल लो, ठीक है ना। 7 न्यूटन बल वाले के अनुदिश इकाई सदिश निकाल लो, ठीक है ना। तो इसलिए AD का एकांक सदिश, अब क्या मिलेगा, AD वेक्टर बटे मॉड ऑफ AD वेक्टर। अब AD की वैल्यू है कितनी, AD वेक्टर का ये LJ वेक्टर बटे, अब क्या करना है, इसका परिमाण कितना आएगा, करड़ी में L, क्योंकि बाकी I तो है नहीं, K तो है नहीं, उनके गुणांक क्या होंगे, 0 हाँ। तो वैल्यू कितनी आ गई, J। तो इसलिए यानी AD के अनुदिश एकांक सदिश क्या मिला, J कैप, AD के अनुदिश एकांक सदिश J कैप। अब क्या निकालेंगे, वेक्टर AD की दिशा में बल सदिश क्या मिलेगा, और कितने परिमाण का निकालना है, 7 का, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, ये AC, ये देखिए
AC है ना। अब हमको क्या करना है, AC निकालना है। अब देखिए AC निकलेगा कैसे, AC कैसे निकलेगा। अब देखो ये है ना, इसका मतलब ये परिणामी बन सकता है किसका, AB, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी AD। तो जितना AD होगा उतना बेसी होगा कि नहीं, जितना AD होगा उतना बेसी होगा, क्योंकि वर्ग है, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं ना। तो यहाँ से निकालिए, तथा AC वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर। और BC की वैल्यू क्या रखना है, तो BC की वैल्यू हम लोग रख देंगे AB वेक्टर प्लस, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, AD वेक्टर। और AB की वैल्यू क्या आई है, AB वेक्टर LI कैप। AD कितना आया है, AD ध्यान दे, AD वेक्टर ये है, इकाई एकांक सदिश नहीं वेक्टर, ये एकांक सदिश है और ये वेक्टर है, हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं ना। तो क्या मिलेगा, ये LJ, ये हम लोग निकालें ना। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि AD के अंदर जो बल लगा है वो 5 करनी 2 न्यूटन लगा है ना। अर्थात अब इस AC वेक्टर को ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट करिए जिसका परिमाण कितना है, 5√2। AC को ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट करिए कि जिसका परिमाण कितना है, 2। तो अगर हमको कुछ परिमाण की दिशा में सदिश में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो सदिश आएगी उसका क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर, और उसमें क्या करेंगे, कितने परिमाण का गुणा ना। जैसे देखो ये एकांक सदिश हो गया, ये बल सदिश आया, अब बताओ इसका परिमाण कितना होगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा। जो 7 आएगा वो किसके अंदर से लगेगा, भुजा AD। ये देखो ये वेक्टर है, ये बल सदिश है, लेकिन परिमाण निकालेंगे तो क्या बनेगा, भुजा बनेगा ना। तो भुजा AD के अंदर 7 न्यूटन का बल लगा। तो जब कभी कोई भुजा दिया हुआ हो, उसके अंदर से अगर कोई फोर्स दिया है और कहा जाए कि इसके अंदिश आप सदिश बताओ जिसका परिमाण इतना हो, तो क्या करेंगे, पहले उसकी ओर कितना सदिश आएगा वो निकाल लो और फिर उसके यूनिट वेक्टर में जितना परिमाण का निकालना हो गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब निकालिए। तो AC का एकांक सदिश, अभी ध्यान दे हम लोग सदिश निकाल रहे हैं, बल सदिश नहीं आ रहा है, आया समझ में। तो AC का एकांक सदिश क्या लिखेंगे, AC वेक्टर बटे मॉड ऑफ AC वेक्टर। तो AC वेक्टर कितना है, LI प्लस LJ। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, L स्क्वायर ना, ऊपर से L कॉमन ले लें तो हो गया I प्लस J। ये कितना आ जाएगा, L√2 कैंसिल, तो क्या मिला, I प्लस J/√2। सही है ना। ये क्या निकाले हैं, एकांक सदिश। लेकिन ये जो AC है, AD है, AB है, ये क्या है, इसके अंदिश बल लगा है, इसके अंदिश बल सदिश कितना होगा। और जो बल सदिश हम लोग निकालेंगे उन सब का परिमाण इतना 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 होना चाहिए ना। तो अब इस AC एकांक सदिश को किस में कन्वर्ट करना है, 5√2 परिमाण वाले बल सदिश में। तो देखो इसका परिमाण 1 आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो एकांक सदिश होगा ना। अगर मैं 5√2 का गुणा कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी फिर से परिमाण निकालेंगे तब कितना आएगा, 5√2 ही आएगा। निकाल लो यहाँ से। इसलिए AC वेक्टर की दिशा में बल सदिश, तो क्या करेंगे, 5√2 में, सॉरी 5√2 का इसके इकाई सदिश में गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये हो गया √2 कैंसिल, कितना आया, 5I कैप 5J कैप ना। ठीक है, अच्छा इसका परिमाण निकाल के चेक कर लो। देखो इसका परिमाण क्या आएगा, AC आएगा, मॉड वेक्टर AC का परिमाण AC लिखते हैं। इसका परिमाण कितना आएगा, 5√2 मिल गया ना। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बल सदिश में। ये भी सदिश और फिर ये भी सदिश हो गया,
और फिर ये भी बल सदिश हो गया और बल सदिश ये हो गया। तो एक बल सदिश यहाँ, एक बल सदिश यहाँ, एक बल सदिश यहाँ। अब क्या करें, सबको जोड़ लें तो क्या मिल जाएगा, परिणामी मिलेगा ना। जोड़िए इनको। इसलिए परिणामी बल, तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी। उसके बाद क्या निकालेंगे, मॉड। उसका क्या आएगा, परिमाण। तो पहले परिणामी तो निकालें, तब मॉड लगाएंगे, तब परिमाण आएगा। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी बलों को ऐड कर दीजिए। तो कौन कौन बल हैं, ये हो गया 3I, फिर अगला वाला क्या है, अगला वाला ये है ना 7J, फिर AC वाला कितना है 5I प्लस 5J। अब ऐड कर लीजिए ना, ये 5 3 8 7 5 12, तो ये हो गया 8I कैप 12J कैप ना। ये क्या मिल गया, बलों का परिणामी। ये मिल गया बलों का परिणामी भुजा AB AC और AD के अनुगत। अब क्या निकालेंगे हम लोग, परिमाण। इधर निकालें, इसलिए बलों के परिणामी का परिमाण कैसे निकालना है, मॉड में ना। अगर इसका नाम देना चाहें तो आप दे दो ना R वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, मॉड R। ये हो गया 8I प्लस 12J। कैसे निकालेंगे, 64 प्लस 144, कितना हो गया 4 4 8 6 4 10। इसका वर्गमूल आएगा, तो कितना हो गया ये 13 गुणा 4 ना, यानी 4 रूट में 13। क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि यहाँ न्यूटन में दे रखा था ना। तो आ गया बलों के परिणामी का परिमाण। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दिशा बताओ। तो दिशा कैसे निकालेंगे, 2 डायमेंशन में tan थीटा बराबर J का गुणांक बटे I का गुणांक। तो J का गुणांक कितना है 12, I का गुणांक कितना है 8, तो 12 बटे 8 यानी कितना 3 बटे 4। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3 बटे 4। इधर निकालता हूँ। तथा दिशा क्या होगा, tan थीटा बराबर J का गुणांक ये हो गया 12, I का गुणांक कितना है 8, तो 4 3 12 दूना 8, तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 3/2। तो ये किससे निकला है दिशा। अब देखो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे AB के अनुदिश ना, यानी पहले बल की दिशा में, पहले बल की दिशा से परिणामी जो आया उसका दिशा कितना है, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2। अगर 3/2 को पता है तो एंगल लिख दीजिए ना, नोट करिए। तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर देख लेते हैं। दिया है 3 5√2 तथा 7 न्यूटन के बल वर्ग, ये दिया है वर्ग ABCD की भुजाओं AB AC AD के अनुगत, AD के अनुदिश ना की ओर लगा है। तो उनके परिणामी मतलब जो बल भुजा AB AC और AD के अनुगत लगा है उनके परिणामी का परिमाण बताओ। और परिमाण क्या होता है, परिमाण माने मापांक, और मापांक क्या होता है, एक रियल नंबर, अर्थात आपसे एक न्यूमेरिकली वैल्यू की बात कर रहा है। और उसके साथ साथ दिशा। अब देखो दिशा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन किसकी ओर से निकालना ये नहीं कहा है। जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग जो प्रारंभिक बल है ना उसी के अनुदिश निकालेंगे, ठीक है ना, उसी से। तो इसमें प्रारंभिक बल क्या है, AB है, बाकी आप सबसे निकाल लो ना, आप इसके अनुदिश निकाल लो यहाँ से, तब भी आ जाएगा परिणामी। तब लोग बोलेंगे कि परिणामी की जो दिशा है इस AD के ओर से इतना लगेगा,
ए बी की ओर से इतना लगेगा, ठीक है ना। बाकी चाहे जिससे निकालिए, और या तो फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्ट लगा दिए कि ए बी से कितना लगाएगा, पूछा है या निकाला है तो निकाल लेंगे, मिल गया ऑप्शन तो सही है, नहीं फिर आप ए डी के लिए ट्राई करिए ना। तो अब यहाँ देखो ए बी सी डी की भुजा के अनुदिश ए बी ए सी और ए डी के अनुगत 5√2 न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो परिणामी का परिमाण पूछा है, उसके साथ साथ दिशा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इसको हम लोग आगे का एक चैप्टर है, एक बिंदु पर लगे, वैसे देखो सब के सब एक ही बिंदु पर लगे हैं, सब के सब एक ही बिंदु पर लगे हैं। हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे एक बिंदु पर लगे 3 बलों का परिणामी ना। तो इस क्वेश्चन को वहाँ से भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी वेक्टर का पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर में कौन सा वेक्टर, लंबकोणी एकक सदिश। तो लंबकोणी एकक सदिश का यूज करके इस वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी ए सी ए डी के अनुदिश जो परिणामी बल आएगा उसका परिमाण क्या होगा, दिशा क्या होगा, उससे निकालना है। अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक बिंदु पर लगे 3 बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं, या 3 बलों का संतुलन कैसे होगा, कैसे निकालेंगे उधर से। तो क्वेश्चन सेम से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को वहाँ पर हल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए वेक्टर में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करें, यहाँ देखो वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ है कि ये ए बी वेक्टर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। अब क्यों बनाएगा, अच्छा वेक्टर में कौन सा ये वेक्टर होगा, वेक्टर में कौन सा वेक्टर होगा। पहली बात देखो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट होगा, और जो फोर्स लगा है 3 न्यूटन का वो ए बी के अनुदिश लगा है। तो जो लाइन सेगमेंट है अगर उसका डायरेक्शन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, दिष्ट रेखाखंड। और दिष्ट रेखाखंड क्या होती है, एक सदिश राशि होती है ना। इसलिए हम लोग डायरेक्शन ए बी की तरफ, ए सी की तरफ और ए डी की तरफ, देखो ए डी की ओर तीर लगाए हैं, ए सी की ओर तीर लगाए हैं, ए बी की ओर तीर लगाए हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ए बी सी डी जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा यल है ऐसा मान लिया गया। अब प्रश्न यहाँ बनेगा कि हम लोगों ने यल क्यों माना ना। तो जब कभी किसी राशि, यहाँ जैसे ए बी को अगर हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में, और जो क्वेश्चन दिया है ना ये बल है, बल, ये इस वर्ग के भुजा की लंबाई नहीं है, वर्ग की भुजा के अनुदिश लगे हुए बल हैं। अगर हमको इस वर्ग की भुजा के अनुदिश सदिश निकालना है तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या मान लिए कि इस ए बी सी डी जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यल मान लिया गया ना। अच्छा अब ये कैसा दिख रहा था, सब के सब का इनिशियल पॉइंट ए है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिंदु ए के सापेक्ष बी सी का स्थित सदिश। अब हम लोग इसको अगर चाहें तो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में इस ए को मूल बिंदु की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा अब ये वर्ग कैसा है, सबका प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो हम इस ए को अगर मूल बिंदु मान लें तो ए बी किसकी तरह दिखेगा, एक्स एक्सिस की तरह, ए डी किसकी तरह दिखेगा, वाई एक्सिस की तरह। जब अगर ये एक्स एक्सिस की तरह दिखा, ये वाई एक्सिस की तरह दिखा, तो बताओ ये एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप मान सकते हैं, वाई के अनुदिश जे कैप मान लें। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जो 3, 7, 5√2 है ये क्या है, बल का परिमाण जो ए सी ए बी और ए डी के अनुदिश लगा है, ये वर्ग की भुजा नहीं है। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना है किसी भुजा को तो हमको उस भुजा की लंबाई पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग यल माने। तो अब क्या करना है, इस ए बी को वेक्टर में कन्वर्ट करिए। अगर ए बी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ए बी की लंबाई में एकांक सदिश का प्रोडक्ट कर दो ना। तो जैसे हम लोग ए बी के परिमाण में एकांक सदिश का गुणा किए, आपका बन गया ये क्या, ए बी आई। अब ये बदल गया किस में, वेक्टर में। तो ए बी की वैल्यू क्या माने हैं, यल, रख दीजिए। ये बन गया ए बी वेक्टर की वैल्यू, यानी सदिश ए बी वेक्टर। अब जो बल लगा है वो ए बी के अनुदिश। तो अब हमको 3 इकाई का बल अगर ए बी के अनुदिश निकालना है, ठीक है ना, तो उस ए बी के अनुदिश कितना एकांक वेक्टर है पता कर लो, 3 का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो अब जो वेक्टर आएगा वह वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके अनुदिश 3 न्यूटन का बल लगेगा। तो देखो ये 3 न्यूटन का बल है, तो 3 न्यूटन का बल निकालने के लिए इस ए बी को हमको, इस ए बी वेक्टर को बल सदिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 बल है ना, 3 न्यूटन का बल है। तो ए बी वेक्टर के अनुदिश बल सदिश तो निकालिए। तो पहले सदिश तो निकालो, पहले सदिश निकालो
फिर यूनिट वेक्टर निकाल करके 3 का गुणा कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बल सदिश में। तो इसका हम लोग निकालिए क्या, इकाई सदिश। तो वैल्यू क्या आ गई, ठीक है ना। अब ए बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश आई कैप आ गई। अब हमको इस ए बी वेक्टर की दिशा में क्या निकालना है, बल सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 3 न्यूटन हो। तो क्या करेंगे, अब इसके इकाई सदिश में 3 का गुणा कर दो, तो ये बन गया क्या, ए बी वेक्टर की दिशा में बल सदिश 3I कैप। अब परिमाण निकाल कर देखो कि 3 न्यूटन आता है कि नहीं। ये क्या है, बल सदिश है, बल सदिश जिसका परिमाण निकालेंगे बल ही आएगा, कितना आएगा, 3 न्यूटन। सही है ना। तो जब कभी ऐसे लंब होंगे ना तो सीधा निकाल सकते हो, 3 का गुणा इकाई सदिश में कर दो, फिर 7 का गुणा इकाई सदिश में कर दो, लेकिन इसमें गुणा मत कर देना। अब ये संयोग ही है, मान लो मिल गया कि I प्लस जे और 5√2 हो गया ना, लेकिन गलत हो जाएगा। देखो आया है क्या, कहाँ गया, ये आया है वो, नहीं आया ना, वैल्यू कुछ चेंज है। तो अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, AD। तो AD वेक्टर क्या होगा, भुजा AD के अनुदिश AD वेक्टर, तो ये मिल गया। अब AD का एकांक सदिश क्या होगा, ये होगा, अर्थात ये मिल गया, सॉरी ये ना, AD के अनुदिश सदिश एकांक सदिश क्या मिला, J कैप। लेकिन अब जब AD के अनुदिश एकांक सदिश मिल गया J कैप, लेकिन हमको क्या निकालना है, AD के अनुदिश बल सदिश, ऐसा बल सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 7 न्यूटन। तो क्या करेंगे, 7 का गुणा कर दें, ये मिल गया, ठीक है ना। देखो इकाई सदिश है, अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, जो परिमाण निकालेंगे जितना प्रोडक्ट करेंगे वही आएगा, है ना। अब निकालो, देखो 7 आता है कि नहीं आता है। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, AC निकालो। अब देखो ये पता हो गया, ये पता हो गया, अब ये और ये मिल करके क्या बना देंगे, ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं। अब ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, परिणामी निकाल लेंगे। तो परिणामी मतलब क्या, AC वेक्टर। अब हमको ऐसा AC वेक्टर लाना है, ऐसा AC वेक्टर जो बल रूपित करे और परिमाण कितना हो, 5√2। तो पहले AC निकाल लो, वेक्टर क्या है, इकाई सदिश निकाल लेंगे, एकांक सदिश हो जाएगा, और इस 5√2 बल का गुणा कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बल सदिश में। तो अब क्या करेंगे, अब इसके हेड से ये वाला जुड़ा है, अर्थात इन दोनों का परिणामी क्या बनेगा, AC, 5√2 नहीं, AC। तो AC वेक्टर आ गया आपका क्या, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। BC का स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, AD, क्योंकि ये पैरेलल है। AD रखने के बाद AD की वैल्यू क्या है, LJ, और फिर AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर ये LI ना, ये सब मत लिख देना, ये मिल गया। अब क्या करना है, हमको AC के अनुदिश 5√2 बल लगे ऐसा सदिश बताना है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो जोड़ किस नियम से रहेंगे, किसके अनुसार जोड़ेंगे, सदिशों को योग के नियम से। तो पहले सदिश तो निकालिए, है ना। तो अब फिर AC का सदिश क्या आ गया, AC वेक्टर, ये मिल गया। अब इसके अनुदिश 5√2 वाला वेक्टर बने, तो क्या करेंगे, AC के यूनिट वेक्टर में 5√2 का प्रोडक्ट कर देंगे। तो AC का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें, इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब इस AC वेक्टर की दिशा में 5√2 वाला बल सदिश मिले, तो क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर में 5√2 का गुणा कर देंगे ना। अगर आप लिखना चाहो यहाँ ऐसे ले सकते हैं कि 5√2 परिमाण वाले AC वेक्टर की दिशा में बल सदिश, तब फिर ये होगा। बताओ इसका परिमाण आएगा कि नहीं, वही 5√2 ना। बताओ परिमाण क्या क्या, सदिश क्या क्या मिल गया, ये, और फिर एक किधर गया, एक इधर हो गया, जल्दी से गायब हो जाता है। एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों हो गए। अब इनका परिणामी देखो हम लोग खट से जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो तो इधर क्या मिला है, इधर आपको मिल गया 5I 5J ना, इधर क्या मिला है 3I, इधर क्या मिला है 7J मिला है। अब देखो इन दोनों का परिणामी निकालो, इन दोनों का परिणामी किधर जाएगा, इन दोनों का परिणामी इधर ही जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 3I व 7J का परिणामी ना, कितना मिला। तो अब इससे जुड़ा कौन, 7J, तो परिणामी क्या मिल जाएगा
ना, अर्थात जिस डायरेक्शन में 5i + 5j है उसी डायरेक्शन में कौन है 3i + 7j ना। अब समझो यहाँ से, अगर कई बल एक ही रेखा में लगे हुए हैं, अगर कई बल एक ही रेखा में लगे हुए हैं और एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी निकालना होगा, सबको जोड़ लेंगे। और अगर बल एक ही दिशा में लगे हैं और विपरीत दिशा में लगे हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। और किस में से घटाएंगे, बड़े में से छोटा। समझ गए? तो अब देखो इसका डायरेक्शन सेम है कि नहीं, इसीलिए इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ा गया यहाँ पे, जो कि गलत है जो हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए। जोड़ना कैसे था, ऐसे। तो देखो ये अकेले होगा और ये दोनों साथ होंगे, और यहाँ से देखो सब गलत, ठीक लिखा गया ना, चलो गलती से सही हो गया। ये दोनों कैसे होंगे, साथ होंगे। ये कैसा होगा, अकेला। तो इन दोनों का परिणामी आएगा, जो आएगा तब इसके साथ जोड़ना है। तो पूरे को जोड़ने के बाद क्या मिल गया, ये ना। ये क्या मिल गया, जो दिया हुआ था AB, AD और AC के 29 बलों का परिणामी क्या आया, 8i + 12j। अब इसका क्या निकालेंगे, परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, मोड लगा करके। तो क्या वैल्यू आ गई, 4√13। अब आपसे दिशा पूछा है तो दिशा हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो जो परिणामी सदिश आया उससे दिशा निकालो। तो एंगल निकालने का रूल क्या था कि tan थीटा = j का गुणांक बट्टे i का गुणांक ना। तो j का गुणांक कितना है, 12, i का गुणांक कितना है 8, तो 12/8। तो क्या मिल गया, 12/8। सॉल्व किए 3/2, तो हमको थीटा चाहिए ना, तो थीटा = tan 1 3/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि i व j एक आयत की दो संलग्न कह दो या फिर आसन्न कह दो, आसन्न भी बोलते हैं ना, दो संलग्न या आसन्न भुजाएं हों जिनकी लंबाइयां क्रमशः A व B हैं, की दिशाओं में दो इकाई सदिश हैं। दो इकाई सदिश हैं तो उनके विकर्णों की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसका मान एक वर्ग की दशा मतलब स्थिति में क्या होगा। ना चलो अब आपको ये ट्राई करना है, तो फिर मैं बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन हल किए थे ना, उसमें आप लोगों ने क्या लिखा था, AB BC CD बराबर ये लिखे थे कि नहीं। ऐसे जब कभी दिमाग में बने कि इसको हम लोग क्यों मान लिए ना, वहाँ ऐसे लिख लिया करिए, ऐसे
ना। और जब जवाब मिल जाया करे फिर ऐसे एरो मार कर लिख लिया करो उसका आंसर कि हम लोग इसको ऐसे क्यों माने। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट में परिणामिक साथ ही जोड़ दिए थे, जोड़े थे कि नहीं। फिर वहाँ पर भी ऐसे आप लिखो वाई ना, ऐसा क्यों कर दिए ना। तो ऐसा क्यों किया गया था, AC ऐसे था, ये और ये 3i और 7 जैसे निकले थे। इन दोनों का जब परिणामी निकाला गया, जो आया वो भी इसी की दिशा में भागने लगा, इसलिए वो तीनों जुड़ गए ना। लेकिन अगर मान लो यही कुछ ऐसे हो गया होता तो जुड़ता नहीं, तो वहाँ पर घटाते, ठीक है ना। ऐसे जब कभी क्वेश्चन मन में आएगा ऐसे वहाँ सामने लिख लिया करिए। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि i कैप व j कैप, i कैप व j कैप एक आयत की दो संलग्न भुजाएं हों ना, जिनकी लंबाई क्रमशः a और b है। पहले आयत बना लो, बना लिए। अब संलग्न भुजा क्या होती हैं, जो एक दूसरे से चिपके हुए हो ना। जैसे देखो, इसकी संलग्न भुजा ये होगी, इसकी संलग्न भुजा ये होगी, इसकी संलग्न भुजा ये होगी, इसका कौन होगा, ये ना, पड़ोसी वो संलग्न होते हैं ना। तो अब इसके अंदर चाहे जो ले लेना, चाहे जो, लेकिन यहाँ देखो कैसा दिया है, पास टू है ना, इसलिए हम लोग इधर वाले को क्या ले लेंगे और ऊर्ध्वाधर वाले को, सही है। अब नामकरण तो कुछ दिया नहीं है, हम लोग अपने से नाम दे देते हैं, A B C D, सही बात है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग ऐसे नाम दिए तो बताओ, ये वाला I कैप और J कैप कैसे सदिश हैं, एकांक सदिश हैं। उनमें कौन सा सदिश है, सह आदिम। देखो एक ही जगह से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, मूलबिंदु की तरह, है ना। अच्छा, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, हाँ, इसकी लंबाई दिया हुआ है A, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है B, क्योंकि संलग्न भुजा है और आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अच्छा, अभी जो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, उसी का हम लोग लॉजिक यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे। इसमें बल वगैरह तो लिखा नहीं है। हाँ, यदि I कैप J कैप एक आयत की दो संलग्न भुजाएं हों, जिनकी लंबाई क्रमशः A व B हैं, की दिशाओं में दो इकाई सदिश हैं ना। किसकी दिशा में, इसकी दिशा में, इसकी दिशा में दो इकाई सदिश हैं। समझा कि नहीं समझा, ये क्या है, अच्छा ये इकाई सदिश है कि नहीं है, तो दो इकाई सदिश हैं, जो दो संलग्न भुजाएं हैं ना, उनकी दिशा में दो इकाई सदिश, I कैप और J कैप ना। तो फिर क्या कहा कि दिशाओं में दो इकाई सदिश हैं, तो उनके विकर्णों की दिशा में इकाई सदिश बताओ। तो अब इसका विकर्ण क्या आएगा, यही आएगा कि नहीं, AC, एक तो ये हो जाएगा। तो इसकी दिशा में इकाई सदिश बताओ, तो पहले इसका सदिश तो निकालिए, जब तक इसका सदिश नहीं आएगा इकाई सदिश नहीं आएगा। तो एक विकर्ण ये हो गया, अगला विकर्ण ये वाला भी है कि नहीं। तो फिर इसका इकाई सदिश बताइए। तो जब तक इन विकर्णों का सदिश नहीं आएगा तब तक हम लोग इकाई सदिश नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इकाई सदिश निकालो। अब इकाई सदिश निकालिए। तो सदिश अर्थात AC की वैल्यू पूछा है, या BD या DB जो भी हो, इसकी वैल्यू पूछा है। तो अब अगर हमको AC निकालना है, AC वेक्टर अगर निकालना है तो पहले AB वेक्टर चाहिए। अगर AB वेक्टर निकालना है तो AB का परिमाण पता हो और उसकी दिशा में इकाई सदिश पता हो, तो परिमाण गुणा इकाई सदिश बराबर वेक्टर मिलेगा ना। तो यहाँ दिया क्या है, AB बराबर A एंड AD बराबर B ना। अच्छा, AB के अंदर इकाई सदिश क्या है, चूँकि AB के अनुदिश, अब ऐसे लिख देता हूँ, चूँकि AB व AD के अनुदिश इकाई सदिश
देखो लिखा है इकाई सदिश क्रमशः आई कैप व जे कैप है ना, तो इसलिए लेंथ पता, इसकी दिशा में इकाई सदिश पता, तो बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर के परिमाण में इकाई सदिश का गुणा कर दो। ए बी है कितना, मिल गया। अब क्या मिलेगा, ऐसे ए डी निकाल लो, तो ए डी वेक्टर बराबर बी सी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखो। अच्छा, बी सी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर लिख सकते हैं, तो कितना आएगा भी ये बी जे वेक्टर, सही है ना। अब हमको क्या चाहिए, इस आयत के विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश। तो पहले आयत के विकर्ण का सदिश निकाल लें। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए सी वेक्टर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना है ए आई, बी सी कितना है बी जे, सदिश मिल गया ना। अब क्या लिखेंगे, इसलिए आयत के विकर्ण AC के अनुदिश इकाई सदिश। देखो किसी का इकाई सदिश तब आएगा जब उसका सदिश पता हो ना, तो इकाई सदिश क्या निकालेंगे, AC वेक्टर बटे मॉड ऑफ AC। तो AC की वैल्यू कितनी है AI प्लस BJ, परिमाण क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस, मिल गया। अब उसके बाद दूसरा विकर्ण क्या है, अब DB होगा तो BD होगा, चाहे जो बना लो ना। अगर हम लोग BD बनाना चाहें, BD ना या DB, क्या बनाओगे, अगर हम BD को विकर्ण बनाएंगे, BD को अगर विकर्ण बनाएंगे इसका मतलब ऐसे होगा। तो देखो यानी ये परिणामी होना चाहिए, तो ये परिणामी अगर होना चाहिए तो इसकी दिशा इधर होनी चाहिए, है ना। यानी ये जो AI इधर जा रही है तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, माइनस AI तो BA बन जाएगा, और फिर इससे कौन जुड़ गया AD, तो इतना प्लस ये, है ना। अब निकालते हैं यहाँ से, तथा BD वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, सही है। अब BD का मतलब, BA का मतलब क्या है माइनस AB वेक्टर, सही बात है ना। AB की वैल्यू कितनी आई है ये, तो क्या हो जाएगा माइनस AI, ये क्या होगा BJ वेक्टर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं BJ माइनस AI ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके अनुसार भी दे सकता है या फिर DB के अनुसार दे सकता है ना। ये मिल गया। इसलिए विकर्ण BD वेक्टर का एकांक सदिश या इकाई सदिश, तो क्या हो जाएगा ये BD वेक्टर बटे मॉड ऑफ BD वेक्टर ना। तो BD कितना है, ये हो गया BJ वेक्टर माइनस ये बट्टे, डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही गड़बड़ाएगा, ऑप्शन यहाँ देखे करेगा BI वेक्टर AJ वेक्टर, अगर ध्यान नहीं देंगे ना टांग किधर टूटी हुई है तो नंबर और टूट जाएगा ना। चलो इसमें ध्यान रखना है। तो विकर्ण आ गए, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसका मतलब विकर्णों की दिशा में इकाई सदिश का मान एक वर्ग की दशा में क्या होगा। अब ये आयत ना हो, अब ये आयत वर्ग हो जाए, तो जब आयत वर्ग होगा तो क्या होता है भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना। तो किधर लिखूं इधर दिख रहा है, इधर लिखिए, वर्ग की दशा में, अब इससे दशा लिखा, दशा लिखूं, दशा में क्या होगा A बराबर B। अब क्या करेंगे A बराबर B रखेंगे, दशा में A बराबर B, इसलिए विकर्णों का, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, विकर्णों का एकांक सदिश क्रमशः, डायरेक्ट लिखें तो कौन सा है पहला वाला
ये वाला है ना, यहाँ रखें, एक जगह क्या रख देंगे b, तो बी आई प्लस बी जे, और यहाँ क्या लिखेंगे करणी में बी स्क्वायर तथा अगला वाला लिखिए ये वाला वहाँ पे, तो क्या लिखेंगे बी जे माइनस बी आई बट्टे यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर, या क्या लिखेंगे, सॉल्व करिए इसी को, 2 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वर्गमूल बी आ जाएगा, बी कॉमन लेंगे कट जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे आई प्लस जे ना, तथा क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से भी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे जे माइनस आई बपान रूट, बताओ ये किसके जैसा है। अब यहीं पे ऑप्शन मान लो ऐसे ऑप्शन दे दे, दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है कि इसका जो विकर्ण होगा, विकर्णों के इकाई सदिश उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे था ना, बताओ उसी के साथ मिला है ऐसे। अब इसकी उसकी उत्तर की जगह इसकी जगह ये ना लिख करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये वाला दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सापेक्ष मतलब है तुलना ना, जैसे हम सामने वाले व्यक्ति से कितना नंबर ज़्यादा पाएं तो क्या करेंगे ना, अपने में से उसको घटा दें, ठीक है, तो पता चल जाएगा हम कितना नंबर ज़्यादा पाएं, और या फिर उसमें उस वाले में से अपना नंबर घटा दें, कितना कम पाएं, अगर प्लस में आया तो ज़्यादा पाएंगे, माइनस आया कम पाएंगे ना, वही चीज़ है। अब इनमें रिलेटिव वेलोसिटी में आपको देखना है कि क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है वैल्यू, जिसके लिए पूछ रहा होगा यानी उसकी वैल्यू, अब बाकी जो बचा है उसके सापेक्ष बताना है, और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसी की वैल्यू को घटाना है, यानी एक तरीके से तुलना है कि कितना ज़्यादा कितना कम वैल्यू आएगी। चलिए तो क्वेश्चन है वर्षा ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही है, वर्षा ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही है, उसका वेग उसका वेग 4 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति साइकिल पर 4√3 किमी पर आवर के वेग से जा रहा है। उससे वर्षा की दिशा का वेग वर्षा की दिशा का वेग क्या जान पड़ेगा या प्रतीत होगा, क्या होगा, और किस विधि से बताना है, सदिश विधि से। तो हम लोग यहाँ विधियाँ सीख रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सदिश विधि से कैसे हल करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कोई और तरीका पता हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसी से कर लेंगे, लेकिन अगर मेंस वगैरह में कहता है सदिश विधि से बताओ तो आपको इसी से ही बताना है ना। तो इसको वेक्टर रूप में बदलना है, तब जा करके वेक्टर मेथड सॉल्व होगा।
बता दें क्वेश्चन लाइएगा। वर्षा ऊर्ध्वाधर, ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम 90 डिग्री दिशा में हो रही है, अर्थात पानी ऐसे गिर रहा है ना, उसका वेग 4 किलोमीटर पर घंटा है। किसका? वर्षा का। एक व्यक्ति साइकिल पर 4√3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रहा है, मतलब सड़क पर जा रहा है, वर्षा की बूंद ऐसे आएगी ना, उसे वर्षा की दिशा का वेग क्या जान पड़ेगा? यानी जैसे पानी की बूंद गिरेगी, उस व्यक्ति को वो बूंद किस डायरेक्शन से आता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात कितना एंगल बना रहा होगा ना। जैसे बारिश हो रही हो, थोड़ा तेज आप साइकिल चला रहे हो ना, अब आप उस टाइम में वर्षा की बूंदें आप देखिए तो लग रहा है जैसे सीधा आ रहा हो, लग रहा है जैसे तिरछा गिर रहा हो, या फिर ऐसे जा रहा हो, ऐसे हवा चले देखो फिर ऐसे तिरछा तिरछा गिरता हुआ प्रतीत होता है ना। तो कह रहा है कि वो साइकिल सवार को वो वर्षा की बूंद की दिशा क्या प्रतीत होगी, कितना कोण बनाते हुए उसे दिखाई देगा ना। तो अब क्या करेंगे, वर्षा जब होगी तो बूंद किधर आएगी, किधर आएगी, नीचे ऐसे ना, होगा कि नहीं। चलो साइकिल सवार किधर कैसे भागेगा, वो भी ऐसे सीधा भागेगा, ऐसे वो भाग सकता है ना, लेकिन अगर समतल देखा जाए तो पृथ्वी के समांतर ही चलता है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के समांतर ही चलेगा ना, कोई भी हो पृथ्वी के समांतर ही चलता है, तो ये कैसे चलेगा। इधर ही बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल सवार है, कितने तेज से जा रहा है, 4√3 किलोमीटर पर आवर। और वर्षा की बूंद क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को बनाने से, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर। अच्छा, दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब क्या बनता है, मूल बिंदु। अब देखो कहानी बदल रही है, अब ये किसकी तरह प्रतीत हो रहा है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष की तरह 2 डायमेंशन। तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इसको क्या मानेंगे, वाई अक्ष। तो इधर क्या मान लें, इकाई सदिश, ये एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, तो इधर क्या मानेंगे, जे कैप। और वर्षा किधर भाग रही है, नीचे, वर्षा किधर भाग रही है, नीचे, तो क्या हो जाएगा, आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर। क्योंकि वर्षा को इधर जाएगी ना, जो लोग 2D डायरेक्शन बनाते हैं ऊपर बनाते हैं ना, वाई का डायरेक्शन ऊपर और वर्षा नीचे, जे का डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव, वर्षा नीचे हो जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा। चलो अब कितने वेग से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, अब हम लोग क्या करते हैं, कितना लेंथ होगा कितना नहीं होगा, अब डायरेक्ट यूज करेंगे कि इस डायरेक्शन में 4 परिमाण वाला सदिश क्या होगा। जैसे अभी हम लोग इसके पहले क्या करें, 3 का गुणा कर दिए 3 आ गया, कैसे आया था वो प्रोसेस नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो नाम वगैरह कुछ दे दें, चलिए ये कौन है, साइकिल सवार, और ये कौन है, वर्षा सवार। चलो अब डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, क्या लिख दें, वर्षा ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही उसका वेग, वर्षा का वेग सदिश, ऐसे चलो लिखो, वर्षा का वेग सदिश। तो वर्षा कितने वेग से हो रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 क्या हो गया, परिमाण हो गया, डायरेक्शन किस में जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, प्लस जे या माइनस जे। हम लोग जे इधर किए ना, तो वर्षा किधर जा रही है, तो हम लोग निगेटिव कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, -4j मिल गया। तो वर्षा का सदिश रूप। अब क्या करेंगे, तथा साइकिल सवार
वेग सदिश, साइकिल सवार का वेग सदिश क्या होगा? तो साइकिल सवार कितने तेज भाग रहा है? 4√3 ना। इसकी दिशा में इकाई सदिश क्या है? आई कैप ना। तो सदिश क्या बनेगा? तो इस दिशा में सदिश क्या बनेगा? परिमाण गुणा इकाई सदिश। परपेंडिकुलर है इसलिए तिरछा उर्छा हो जाए कहानी खत्म हो जाएगी। फिर देखेंगे त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तब लोग त्रिभुज के नियम से लगाएंगे, अन्यथा समांतर चतुर्भुज का नियम। अब क्या करना है? करा है उसे यानी व्यक्ति को अर्थात साइकिल सवार को वर्षा की दिशा का वेग क्या होगा? वर्षा की वेग की दिशा किसके सापेक्ष? व्यक्ति के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे? तो पहले वेग सदिश तो निकालो। बताओ ये क्या है? वेग सदिश। ये भी क्या है? वेग सदिश। तो परिणामी वेग सदिश निकालो। तो परिणामी वेग सदिश किसके सापेक्ष? वर्षा का साइकिल सवार के सापेक्ष ना। लिखिए, इसलिए साइकिल सवार के सापेक्ष वर्षा का वेग। तो साइकिल सवार के सापेक्ष वर्षा का वेग, तो सापेक्ष घटाना है। वर्षा का वेग क्या है? वर्षा का वेग ये है -4j सापेक्ष साइकिल के। तो साइकिल का कितना है? तो घटाइए, सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो इसको पॉइंट बनो। तो पॉइंट में बनाएंगे क्या आएगा? किसी लगे हाथ ये भी काम करते चलो ना, नहीं भी जो एंगल आएगा ना घुलट जाओगे। फिर आना क्या चाहिए? आ जाएगा क्या? पता किससे चलेगा? इससे ना। अभी फिर देखना, इसको हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स वाले नंबर में। कनेक्शन इसका हम लोग वहाँ से करेंगे। तो ये देखो क्या मिल गया? परिणामी वेग। ये क्या गया? परिणामी वेग। यदि दोनों मिल गए ना, तो किस तरीके से मिल रहे हैं? सापेक्ष वेग से। ठीक है, यहाँ पर सापेक्षता के अनुसार परिणामी वेग आया है। किसका? वर्षा का। तो जब परिणामी आ गया यानी परिणामी वेग आ गया, अब तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होता है? इसलिए वर्षा की दिशा का वेग, इसलिए वर्षा की दिशा का वर्षा की वेग की दिशा ना, वर्षा की दिशा का वेग क्या है? वर्षा की दिशा का वेग, वर्षा की दिशा का वेग क्या जाना पड़ेगा? चलिए अच्छा, वर्षा की दिशा का वेग, इसका परिमाण निकालो। तो क्या आएगा ये? 16 3 48 कितना हो गया? 4 1 5 64 कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तथा दिशा क्या होगा? दिशा कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर j का गुणांक बटे i का गुणांक। तो j का गुणांक कितना है ना? अच्छा हम लोग देखो गलत लिख दिए, पहले i लिखेंगे i। तो -4√3i माइनस, ये देखो इसकी टांगों अजीबो गरीब टूटती है ना। तो हो गया -4√3 और -4। बस यही क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो j का गुणांक कितना है? -4। इसका गुणांक कितना है? ये हो गया, कैंसिल हो गया, 1/√3 आया। तो थीटा कितना आया? 30 डिग्री, जो कि गलत है ना। आया समझ में? चलो किस चतुर्थांश में है ये? हाँ, तीसरे में। तो तीसरे में क्या होता है? 180 प्लस थीटा। इसलिए अभीष्ट दिशा क्या होगी? क्या लिखते हैं? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस 30 कितना आएगा ना। इसका मतलब ऐसे ना, इधर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। लो 30 ऐसे बनाया है
अब समझो यहाँ से 30 ऐसे बनाया है, वो ऐसे हम लोग निकाले, कहाँ गया, इस वाले से ना। तो जब साइकिल सवार ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कैसे समझ सकते हैं कि साइकिल समझ लो छत पे चला रहा है, ऐसे समझ लो साइकिल छत पे, अर्थात फ्लाईओवर पे कह लो। अब पानी कहाँ जा रहा है, वर्षा के मुझे नीचे, यानी साइकिल चला रहा है, नीचे देख रहा है, तो तिरछी ऐसे भाग रही है, हवा चल रहा है तो ना, फिर ये इस तरीके से, तो एंगल यहाँ से निकालेंगे। ये बताओ ये कितना है 30, और यहाँ से यहाँ ये वाला कितना बनाएगा 180, और फिर यहाँ से निकालो कितना होगा 210 ना। तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा ना। तो मान के लो कि ये फ्लाईओवर पर चला रहा है, बारिश हो रही है ना, और वर्षा की बूंदें नीचे जा रही हैं। जब ये आगे जाएगा ना, तो पीछे से मुंडी ऐसे करके देखेगा, लगेगा कि ऐसे भाग रहा हो तिरछा तिरछा, तो कितना डिग्री बनाएगा 210 ना। अब एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन करिएगा, दोनों एक्सरसाइज का जहाँ तक आए, और ना आए तो एग्जाम्पल वगैरह कर लेना, ठीक है।